अगर वो लीगल था और इमरान खान को ज़मानत होती है तो फिर बड़ी नॉर्मल सी बात है, फिर प्रोसिक्यूटर को क्या ज़रूरत थी केस बना के अदालत में जाने की। मेरा ख़त है, आपका ख़त है, स्टेट का ख़त है, हुकूमत का ख़त है, तो उसमें ये चीज़ होती है कि ये रिवील करना, इसका इंकशाफ करना या इसके कंटेंट्स बता देना, पब्लिक कर देना, क्या वो कानूनी था या गैर कानूनी था, वो लीगल था या इलीगल था। इसी पे ये केस चला है, ये केस इसी पे चला है। क्या मुझे तीसरी दफ़ा कहना पड़ेगा कि केस इसी पे चला है कि साइफर में जो कंटेंट्स थे उसका पब्लिक करना। फिर इसके साथ जुड़ी होती है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। अब आप तो बखूबी जानती होंगी कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है क्या, आपने पढ़ा भी होगा, बारीकियों से पढ़ा होगा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जो एक इस तरीके से उसको बयान किया जाए कि आम बंदे को समझ आ जाए, वो ये चीज़ है कि आपने ऑफिशियल सीक्रेट की खत दिखाना या डॉक्यूमेंट दिखाना या उसमें जो कुछ कहा गया है उसका कोई हिस्सा बयान कर देना, इसको कहते हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। तो क्या इस साइफर के ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट उस पर इम्पोज होता है, इन्फोर्स होता है कि नहीं होता? सवाल तो ये है कि इन्फोर्स होता है कि नहीं होता, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट इम्पोज होता है कि नहीं होता। ज़मानत जब जीत दी जाती है तो इसका मतलब है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जिस तरह प्रोसिक्यूटर चाह रहा था कि इम्पोज होता है, इन्फोर्स होता है, वो तो नहीं था। ज़मानत की हद तक हम कह सकते वो नहीं था। तो साइफर केस में था क्या? सवाल तो ये होता है ना कि साइफर केस में था क्या। आप आते हैं, आप कहते हैं कि जी अमेरिका ने मुझे धमकी दी है, और आपको कैसे पता चलता है कि अमेरिका ने धमकी दी है? यही साइफर है। अब आप लोगों को बताते हैं, अपने सपोर्टरों को बताते हैं, वो मैदान में आ जाते हैं कि देखो जी हमारी हुकूमत जो ख़त्म हुई थी उसमें तो मरकज़ी किरदार मुल्ज़म एज ए मुल्ज़म मरकज़ी किरदार तो अमेरिका ने अदा किया था कि जनाब वहीं पे ये सारा कुछ हुआ। उसके बाद जो हमारे लोग थे, हमारे लोग से मुराद है उसमें फ़ौज भी आई थी, जनरल बाजवा भी आया था और बाकी मुखालिफ जमातें भी आई थी। ये सारों ने मिल के ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया के ज़रिए साजिश हुई थी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए मुझे निकाला गया। अब पॉइंट यहाँ आता है कि साइफर केस के हवाले से आप किस बुनियाद पर, प्रोसिक्यूटर हुकूमत हो जो अदालत में गई थी, किस बुनियाद पे गई थी? अगर आप ये कह दें कि जी आज भी अगर आपका स्टैंस ये हो कि नहीं जनाब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी हुई है, ये इमरान को नहीं करना चाहिए था कि वो एक ऐसी चीज़ है जिसको ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का हिस्सा बनाया। साइफर वैसे अदरवाइज साइफर जैसे अगर साइफर कहते हैं जिसकी अंडरस्टैंडिंग लोगों को, चंद लोगों को है, वजारत खारजा को तो बहुत होगी क्योंकि साइफर के साथ वजारत खारजा का ताल्लुक़ रहता है। अब इमरान खान का केस हो तो इमरान खान का वकील बीच में आर्गूमेंट्स दे रहा है। वो आर्गूमेंट्स क्या दे रहा है? वो कह रहा है कि वजारत खारजा से ये लीक हुआ था साइफर, तो वजारत खारजा से लीक हुआ था तो वजारत खारजा रिस्पॉन्सिबल है। व्हाट डज इट मीन? ये इमरान खान का वकील कह रहा है, इसका मतलब है शाह महमूद कुरैशी जिम्मेदार है, क्योंकि वज़ीर ख़ारजा तो शाह महमूद कुरैशी था। वजारत ख़ारजा अंडर दी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और वज़ीर ख़ारजा आती है, मेरे नहीं आती जो आप मेरी तरफ इस तरह से देख रही हैं, या छम्मा जी के अंडर तो नहीं ना आती। तो अब ये आर्गूमेंट्स भी हुए हैं वहाँ पर। ए बी सी आर्गूमेंट से मतलब क्या है कि आप अपने ही वज़ीर ख़ारजा पे ख़ास तरीके से, जो खुद जिसकी बेल भी हुई है, जिसकी ज़मानत भी हुई है, लेकिन आपके आर्गूमेंट्स, आपके वकील के आर्गूमेंट्स में ये बात आई जिसमें उसने कहा कि वजारत ख़ारजा की ज़िम्मेदारी थी, ये जो साइफर लीक हुआ है वजारत ख़ारजा की गलती है ये। तो वजारत ख़ारजा की अगर गलती है तो वज़ीर ख़ारजा तो शाह महमूद कुरैशी था, तो इसका मतलब है कि शाह महमूद कुरैशी गलती पे था, वो ज़िम्मेदार है इसका। अब ये बातें होती हैं अदालत में मुख्तलिफ़ तरीके से, आपका वकील बोल रहा होता है, मेरा वकील बोल रहा होता है, प्रोसिक्यूटर बोल रहा होता है, हमारी तरफ से आर्गूमेंट चल रहे होते हैं, और अदालत में ये आर्गूमेंट्स ही होते हैं जिसको अदालत सुनती है। फिर वो चारों अतराफ से आने वाले आर्गूमेंट्स का बाकायदा बारीक बीनी से वो करते होंगे। बारीक बीनी के बाद जाके वो ये फैसले पे पहुँचते होंगे कि जनाब जो छम्मे का वकील था ना, उसके आर्गूमेंट स्ट्रॉन्ग थे, इसलिए हम छम्मे के हक़ में फ़ैसला दे रहे हैं। यहाँ भी यही हुआ कि प्रोसिक्यूटर ने अपने आर्गूमेंट्स दिए, शाह महमूद कुरैशी के वकील ने दिए, इमरान खान के वकील ने दिए।
अब ये फैसला आ गया, अब इस फैसले की बुनियाद पर हम लोग एक मर्तबा फिर जंप टू द कंक्लूजन पे चले जाते हैं। हम जजमेंटल होने की कोशिश करते हैं कि लो जी रास्ते खुलना शुरू हो गए इमरान खान के। अब 4 दिन बाद 8 दिन बाद हमें तो नहीं पता क्या होने वाला, कुछ और काम हो जाए फिर हम क्या कहेंगे कि नहीं जी रास्ते दोबारा बंद हो रहे हैं। अब एक प्रोसेस, लंबा प्रोसेस है। नवाज शरीफ को 4 साल 5 साल 6 साल पहले सज़ाएं हुई थी अदालतों में, 4 साल 5 साल 6 साल पहले, 6 साल बाद जाके उसके हक़ में फैसले आ रहे हैं। अब हम भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या उस वक्त अदालत ने सही फैसला किया था या अब अदालत ने सही फैसला किया। दोनों में से एक फैसला गलत होगा, वरना वो सज़ा ना होती और आज बाइज्जत बरी ना किए जाते। अब ये हमारी अदालतों में भी एक चीज़ आ जाती है, अदालती फ़ैसले को फिर हम पब्लिक परसेप्शन में ले जाते हैं। फिर पब्लिक परसेप्शन में हम बात करना शुरू कर देते हैं कि लगता ऐसे है कि अब जो है ना वो इलेक्शन में नमूदार हो सकेगा। वो भाई उसका फ़ैसला भी होना, बल्ले का भी होना कि बल्ला उसका निशान है कि नहीं है, अभी तो उसका फ़ैसला होना। आपको लगता नहीं होगा? मुझे नहीं पता, मैं क्या यहाँ पर कोई ज्योतिषी बैठा हूँ कि जी मुझे पता है कि जी वो नहीं मिलेगा या मुझे पता है या मिलेगा। वो जिन्होंने देना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला होना है, उन्होंने फ़ैसला करना है। उसके बाद अगर फ़ैसला उनके ख़िलाफ़ हो जाता है फिर वो अदालत में जा सकेंगे। अदालत उस पर क्या फ़ैसला देती है मुझे तो नहीं पता, वो क्या फ़ैसला देगी। अगर ये आज का फ़ैसला, अगर यही बात होती तो मुझे आज का फ़ैसला आज से 6 दिन ना पहले पता चल जाता कि इन दोनों की साइफर में ज़मानत हो जाएगी। यहाँ पे बैठ के मैं शो में कह रहा होता कि दोनों की ज़मानत हो जाएगी। हमें तो पता ही नहीं होता, अचानक हमें पता लगता है फलानी कार्रवाई हुई, उसके नतीजे में ये नतीजा सामने आया। फिर हम उस नतीजे के ऊपर बात करना शुरू कर देते हैं, उसके प्रॉन्स एंड कॉन्स में जाना शुरू कर जाते हैं कि प्लसेस क्या हैं, नेगेटिव्स क्या हैं, मनफी और मुस्बत दोनों की तरफ हम जाना शुरू कर देते हैं। ये नहीं हो सकता कि आप बैठे बैठे कह दें कि जनाब आप क्या समझते हैं क्या होगा। भाई क्या समझते हैं वो। तो यहाँ पर जो साइफर केस के हवाले से जो कुछ हुआ, ऑब्वियस बात है कि इससे पीटीआई को, इमरान खान को, पीटीआई के सपोर्टर्स को एक वो मिली होगी कि उनका हौसला बड़ा होगा कि यार वो तो ये समझ रहे थे कि हमें टंगिया जा रहा है। छम्मा अक्सर मुझसे बात करता है टंगिया जा रहा है। अब आप भी समझती हैं कि टंगिया जाना किसको कहते हैं। टंगिया जा रहा है जी, अच्छा यूँ टंगिया जा रहा थी, लेकिन थोड़ा सा तो उसमें सहल हुआ, आसानी आई कि वो जिस तरीके से टंगिया जा रहा था इमरान खान, वो लगता है अब उस तरीके से नहीं टंगिया जा रहा। लेकिन 3 और चीज़ें पड़ी हुई हैं उसके पास, आप खुद ही बता रही थी। हालांकि 3 के अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो उस पर पड़ जाएंगी या पड़ी हुई हैं या पड़ जाएंगी। अभी बाकी 3 केसेस तो चले हैं ना, उनका फैसला तो नहीं आया सामने। इसकी बुनियाद पर अभी वो ऑब्वियसली जेल से बाहर तो नहीं निकल सकते, लेकिन ठीक है अब देखते हैं आगे आने वाले वक्तों में क्या इम्कानात बनते हैं। क्या पता इन केसेस को भी जो अभी पेंडिंग है रैप अप हो जाए, उनकी इस पे भी ज़मानत मंजूर हो जाए। इसके ऊपर फिर वही बात होती है ना, हम ये बात करें कि ये केसेस खत्म हो जाएंगे, रैप अप हो जाएंगे, खुल जाएंगे, assumptions है सर, कंफर्मेशन तो नहीं है। सही कह रहे हैं। देखते हैं अब आगे आने वाले वक्तों में इमरान खान जो है वो इलेक्शन से पहले जेल से बाहर आ सकेंगे या नहीं, इंतखाबी मुहिम चला सकेंगे या नहीं। वेल थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग अस, थैंक यू फॉर बीइंग हियर टुडे। अभी तो चल रहा है फैसला, अब देखते हैं। साइफर केस से तो ज़मानत मंजूर हो गई, लेकिन अभी 3 केसेस बाकी हैं। तोशा खाना, $190 मिलियन और इद्दत का केस। अभी देखते हैं आगे क्या चलता है। अभी तो देखिए बहुत चीज़ें हैं अभी आनी है 8 फरवरी से पहले। There will be a lot to see, to discuss, to experience. But for that, you guys need to stay tuned with us with Sama Podcast. And do not forget to share, like, and subscribe our Sama Podcast. Bushra Khan's leaving till then. Just stay tuned. Bye-bye.